बड़ा होके बोलते थे कि मैं बहुत कमाऊंगी तो तुझको पैसे दूंगी। लड़की के बिना जिंदा रहना भी मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं भी उसके साथ ही मर जाऊं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सुबह के 10 बज गए हैं और अब हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो रिपोर्ट आपको देखना बेहद जरूरी है अगर आपके घर में कोई बच्चा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कोई अपना लापता या फिर गायब हो जाए। गृह मंत्रालय की साल 2014 में संसद में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल 1 लाख बच्चे लापता हो रहे हैं। हमारे आसपास हर रोज बच्चे गायब हो रहे हैं और इनमें ऐसे बच्चों की तादाद बेहद कम है जो घर वापस लौटते हैं। दिल्ली की एक मां भी 2 साल से अपनी बेटी की वापसी की राह देख रही है। हर जगह अपनी फरियाद करके थक गई इस मां ने अब प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस मां ने लिखा है कि बेटी के बगैर जीना उसे गवारा नहीं, इसलिए उसे आत्महत्या करने की इजाजत दी जाए। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 साल से सीमा देवी रोज इसी तरह आंखों में आंसू लिए घर के बाहर टकटकी लगाए अपनी बेटी की राह देखती हैं। 8 साल की काजल 13 सितंबर 2014 को यहीं घर के बाहर खेल रही थी। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। काजल घर में अकेली थी। अचानक खेलते खेलते वो यहाँ से गायब हो गई। तब से लेकर आज तक घर वाले उसकी तलाश में लगे हैं। काजल अपनी माँ के जिगर का टुकड़ा थी, लेकिन उसकी माँ की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है। इसलिए मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्द भरी चिट्ठी लिखी है। मां का कहना है कि वो अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए उसे आत्महत्या की अनुमति दी जाए। आखिरी बार शनिवार को सुबह 8-8:30 बजे के देखा था। आने के बाद हमने इधर उधर गली में सब जगह देखा। 2 दिन तक अलाउंस भी कराया माइक में और कहीं उसका पता नहीं चला। सब कुछ करके थक के हम लोग बैठ गए हैं रोगा के, और 2 साल हो चुका हमारी बेटी को गुम हुए। और लड़की के बिना जिंदा रहना भी मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी मेरा मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं भी उसके साथ ही मर जाऊं। काजल के गायब होने के बाद उसके घर वालों ने पुलिस पे FIR दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक पुलिस को काजल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। घर वालों ने खुद भी काजल की तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जगह जगह काजल की गुमशुदगी के पोस्टर लगवाए, अखबारों में इश्तहार भी दिए, खुद लाउडस्पीकर पर जगह जगह अनाउंसमेंट भी करवाई, लेकिन काजल का पता नहीं चला। देखिए सर, क्या होता है, चिट्ठी तो लगाए हैं, देखिए चिट्ठी से क्या होता है। सारी जगह से तो हम लोग थक गए हैं। SP DSP वहाँ लुथरा साहब, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, वहाँ जाकर कहीं से कुछ रिजल्ट नहीं निकला। बोलते हैं कि टीम, मैंने 25-26 मैंने बड़ा फोटो मैंने बनवा कर पूरा दिल्ली के अंदर में मैंने लगवाया था, कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम उसको पूरी कॉलोनी में ढूंढे अनाउंसमेंट करवाए, फिर भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस फिर 2-4 दिन के बाद आई कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर कुछ करती ही नहीं थी। लापता हुई काजल का मामला दिल्ली और देश का अकेला मामला नहीं है। NGO क्राई के आंकड़ों के मुताबिक गुमशुदा हो गए और अभी तक लापता बच्चों की संख्या 2013 से 2015 के बीच करीब 84% बढ़ गई है, जहां दिल्ली और महाराष्ट्र में ऐसे मामले सबसे ज्यादा हैं। क्राई के मुताबिक हर दिन देश में औसतन 180 बच्चे गुम हो जाते हैं, जिनमें 22 दिल्ली के होते हैं। काजल अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। माँ का बाहर काम करना उसे पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ से कहती थी कि बड़े होकर मैं खूब पैसे कमाऊंगी, लेकिन तुम्हें काम करने नहीं दूंगी। लेकिन अब ये सब बातें याद करते हुए काजल की माँ सिर्फ आंसू बहाती है। काजल की तलाश में उसके घर वालों ने जमीन आसमान एक कर दिया। काजल उसकी माँ की जिंदगी थी, इसलिए काजल के बगैर उसे जीना गवारा नहीं। लेकिन अभी भी ये लोग रोज इसी तरह दरवाजे के बाहर टकटकी लगाए देखते हैं कि शायद काजल किसी दिन हंसते खेलते वापस आ जाएगी। कैमरामैन जयकिशन के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। 2014 में गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक देश में 2011 से जून 2014 के बीच
3.25 लाख बच्चे लापता हो गए, यानी कि 3,25,000 बच्चे लापता हो गए। औसतन हर साल 1 लाख बच्चे लापता होते हैं। देश में हर घंटे करीब 11 बच्चे लापता हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल औसतन 44,500 बच्चे गुम हो जाते हैं। बच्चों को यौन शोषण के अड्डों, भीख मंगवाने के काम में लगाया जाता है। मानव अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह के पास पहुंचा दिए जाते हैं चुराए गए बच्चे। दुनिया में हर साल 72 लाख बच्चे बाल दास्ता के शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा दुनिया भर में लापता हुए बच्चों के 1/3 यानी कि 24 लाख बच्चे दक्षिण एशियाई देशों के होते हैं। भारत के थानों में हर साल कुल करीब 7 लाख बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन के मुताबिक जनवरी 2008 से जनवरी 2010 के बीच देश भर के 392 जिलों में 1,14,480 बच्चे लापता हुए। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक्शन रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे लापता नहीं होते बल्कि उनका अवैध व्यापार किया जाता है। लापता बच्चे बड़ी संख्या में यौन पर्यटन के कारोबार में लगा दिए जाते हैं, जो बेहद दुखद है। बच्चे लापता हो तो सबसे पहले 100 नंबर पर पुलिस को खबर करें आप। यह जानकारी आपके लिए जरूरी है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें। गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई जाए। 1098 चाइल्ड लाइन पर बच्चे के लापता होने की खबर जरूर दें, रिपोर्ट जरूर करें। बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय के पोर्टल पर लापता बच्चों से जुड़ी जानकारी दर्ज करवाएं। बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने गुमशुदा बच्चों के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल बनाया है। लापता बच्चों और खोजे गए बच्चों की जानकारी ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर रहती है। लापता बच्चों की तलाश के लिए 1 जनवरी 2016 को ऑपरेशन स्माइल सेकंड शुरू किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान की गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए शुरू किया गया है। तो अगर आपके बच्चे या फिर आपके आसपास कोई बच्चा लापता होता है तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए और इस मामले की रिपोर्ट जरूर करनी चाहिए।